स्टोरी विथ बिनाका। सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। लीजिए, हाजिर है डॉक्टर पद्मजा शर्मा की कहानी प्लेटफॉर्म टिकट। बेटी मुंबई जा रही थी। हम रेलवे स्टेशन पहुंचे। गाड़ी की रवानगी में थोड़ा ही समय बचा था। गाड़ी को पार्क करते हुए मैंने कहा, तुम दोनों भाई बहन जल्दी जाओ, सीट ढूंढो, सामान रखो, मैं तब तक प्लेटफॉर्म टिकट लेकर आती हूँ। बच्चों ने कहा, माँ कौन देखता है प्लेटफॉर्म टिकट? टी के पास कहाँ होता है इतना समय की भीड़ में टिकट चेक करे। मैंने कहा, बिना टिकट प्लेटफॉर्म पर आना अपराध है। पकड़ लिए गए तो 400 रुपये फाइन लगेगा और बेइज्जती होगी सो अलग। माँ, आप भी ना बड़ा चढ़ाकर बोल रहे हो। 265 रुपए का फाइन लगता है। अरे बेटा, डर जितना बड़ा करके बताएंगे उतना ही ज्यादा डरेगा आदमी। इसलिए कहकर मैं ज्यादा समय बर्बाद किए बिना टिकट खिड़की की तरफ बढ़ गई। मुझे लगा, आज अगर मैं टिकट नहीं लूंगी तो कल मेरे बच्चे भी यही करेंगे। अगर पकड़े गए तो कहेंगे आप ही से सीखा है। हम रेलवे स्टेशन अक्सर देरी से पहुंचते हैं। फिर कोई सामान लेकर भागता है और कोई प्लेटफॉर्म टिकट लेने के लिए दौड़ता है। कोई गाड़ी पार्क करने जाता है। सब तितर बितर खबरतब हो जाते हैं। एक बार तो गाड़ी रवाना हो गई। बेटी को भागकर चढ़ना पड़ा। वो गिरते गिरते बची। भागते भागते उसे सामान पकड़ाया। देर तक मेरे पांवों की कंपकपी नहीं गई। दिल की धड़कनें भी देर तक तेजी में रही। बहुत ही खतरनाक पल था वो। मुझे याद आया कि सुरेंद्र नाथ जी की पत्नी भी इसी हड़बड़ी में अपना एक हाथ गंवा चुकी है। गाड़ी के दरवाजे से नीचे गिरी और गाड़ी के साथ थोड़ी सी घिसटी। वो तो किसी भले आदमी ने गाड़ी की चेन खींच दी। गाड़ी रुकी, देखा उनका एक हाथ कट गया था। वो दर्दनाक हादसा वे कभी नहीं भूल पाई। आज भी बात करो तो रो रो कर यूं सुनाती हैं जैसे अभी अभी घटित हुआ हो। प्लेटफॉर्म टिकट वाली लाइन लंबी थी, पर देखा महिलाओं की अलग से पंक्ति थी। मेरे पीछे खड़ी महिला को भी जल्दी हो रही थी और मुझे भी। हमने अपने आगे खड़ी महिला से रिक्वेस्ट की, कृपया 4 हमारे टिकट भी ले लीजिए ना। उस महिला ने ना नुकुर किए बिना कहा, ले लेती हूं, और हमने उसे पैसे दे दिए। उसने खिड़की के उस पार बैठी महिला को 30 रुपए दिए। 6 प्लेटफॉर्म मांगे, पर टिकट हाथ में आई तो पता चला 6 टिकट एक साथ ही दे दी। सबको जल्दी थी प्लेटफॉर्म पर जाने की, पर सवाल ये था कि ये टिकट किसके पास रहेगी। जिस महिला ने टिकट लिया था उसके पति को जब ये वाकया पता चला तो उन्होंने अपनी पत्नी पर गुस्सा किया। तुम्हारा सेवा भाव तो महंगा पड़ गया, पहले ही हमें बहुत देर हो चुकी है, दूसरे टिकट ले लें। महिला ने अपने पति से कहा तो वे और भड़क गए। हाँ हाँ, फिर गाड़ी निकल गई तो जिंदगी भर बुआ जी के सीटने तुम ही सुनना। वो औरत भी बेचारी कभी हमें देखे तो कभी टिकट को और कभी पति के चेहरे को। समय की नजाकत समझते हुए मेरे पीछे खड़ी महिला ने टिकट खरीदने वाली महिला के हाथ से टिकट ले ली और तेज कदमों से प्लेटफॉर्म की ओर जाते हुए जोर से बोली, अगर यहीं रुके रहे तो हमारी गाड़ियां निकल जाएगी। एक काम करते हैं, वापसी में हम मुख्य दरवाजे पर मिलते हैं। और वो भीड़ का हिस्सा हो गई। अब प्लेटफॉर्म पर जाने के सिवाय हमारे पास कोई चारा नहीं था। डर लग रहा था कहीं बिना प्लेटफॉर्म टिकट के पकड़ लिए गए तो। हम सब संशय की स्थिति में एक दूसरे को देखते हुए प्लेटफॉर्म पर बिखर गए। मुझे ध्यान है, दौड़ते भागते हुए उस महिला के पति उसे बुरा भला कहते ही जा रहे थे जिसने हमारी टिकट ली थी। कह रहे थे, अब न तो वो महिला आएगी और न टिकट, भुगतना तुम। ज्यादा ही दरियादिल बनती हो, अब खा गई ना मार।
कैसे ढूंढोगी उसको? कहाँ मिलेगी वो? महिला ने अपने पति से कहा, आप विश्वास रखो, वे सब जरूर आएंगी। मैंने बेटी बेटे को ये बात बताई तो बेटी बोली, चुपचाप निकल जाना माँ, उम्मीद मत करना कि वो महिला आपका वेट करेगी, और इतनी भीड़ में किसी को खोज पाना कितना मुश्किल है। समझदारी इसी में है कि दूसरे छोटे वाले गेट से निकल जाना, वहां चेकिंग कम होती है। ज्यादा ईमानदार होने का दिखावा मत करना, और हाँ, घबराना भी मत। कोई टिकट एग्जामिनर आपकी कहानी नहीं सुनेगा। उसे सुनाने की कोशिश करोगी तो वो और अपमानित करेगा। हम लोग तो कभी प्लेटफॉर्म टिकट लेते ही नहीं हैं, किसी भी अंकल आंटी के साथ हो लेते हैं, उसने लापरवाही से कहा। मुझे अपनी चिंता तो थी ही, उस महिला की ज्यादा चिंता थी जिसने हमारी टिकट ली थी, जिसको हमारे कारण अपने पति से डांट सुननी पड़ी थी। हो सकता है उस भली मानस को अब भी वे डपट रहे हों, कोस रहे हों। ट्रेन रवाना हो गई। मैं बेटे के साथ धीरे धीरे मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। मैं दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई। बेटे ने पूछा, क्यों खड़े हो गए? मैंने कहा, उस टिकट वाली आंटी का इंतजार कर रही हूं। बेटा बोला, क्या आपको लगता है कि वे आएंगी? वो तो कब की निकल चुकी होंगी। चलो अब, देखो कितनी भीड़ है माँ, मुझे भूख भी लग रही है, जल्दी घर चलो। लोग बाग आ जा रहे थे, सामान ले जा रहे थे, ला रहे थे, कभी हमसे टकरा भी रहे थे। हम भीड़ से बचने के लिए कभी दरवाजे के बाईं तरफ खड़े हो रहे थे, तो कभी दाईं तरफ, और कभी बीच में। मैंने कहा, बेटा 5 मिनट देखते हैं। तभी देखा वो महिला भागती हांफती अपने बच्चे के साथ आ रही थी। मेरे हाथ में प्लेटफॉर्म टिकट थमाते हुए बोली, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने हमारी टिकट ली उनको ये टिकट पकड़ा कर ही आना, उनको भी धन्यवाद देना मत भूलना। मैंने कहा, ठीक है, और वो निकल गई। मैं चाह रही थी थोड़ी देर उनसे बात करती, पर प्लेटफॉर्म पर हो रही घोषणाओं, यात्रियों, गाड़ियों के शोर और भीड़ भड़क्के में ये असंभव सा था। फिर रात का भी समय था। बेटा दरवाजे से निकलते हुए उन्हें देख रहा था। मैंने गर्व से कहा, देखा? वो बोला, हाँ देखा। उसे आश्चर्य हो रहा था, पर वो फिर बोला, अब चले माँ? मैंने कहा, हम इंतजार कर रहे हैं। वो बोला, अब किसका? मैंने कहा, जिन्होंने हमारी टिकट ली उनका। वो एक लंबी सांस लेते हुए बोला, माँ, प्लेटफॉर्म खाली हो चुका है, वे जा चुके होंगे, कोई नहीं आने वाला, चलो। आपने कितना समय तो दीदी को बाय बाय करने में खर्च कर दिया था ट्रेन चलने के बाद भी। अब यहाँ भी कभी किसी का इंतजार तो कभी किसी का। मैंने दृढ़ता के साथ कहा, बेटा मैं 5 मिनट और इंतजार करूंगी। मैंने दूर दूर तक नजरें दौड़ाई, वे पति पत्नी कहीं नजर नहीं आ रहे थे। पास में खड़ा टीई ये सब देख सुन रहा था। वो मुझसे बोला, ये टिकट आप मुझे दे दें, मैं उनको बता दूंगा। मैंने कहा, भाई थोड़ा इंतजार करने दो मुझे। उसने हंस कर कहा, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। और वो अपने काम में व्यस्त हो गया। 5 मिनट हो गए, कोई नहीं आया। बेटा बोला, अब चलो भी, टी अंकल भी कह रहे हैं, आप इनकी बात ही नहीं मान रही, इन्हें टिकट दे दो। वैसे भी आप चली गई तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा, प्लेटफॉर्म टिकट ही तो है, 10 रुपए की तो कुल बात है। मैंने कहा, बेटा सवाल 10 रुपए का नहीं, विश्वास का है। पहाड़ तो नहीं टूटेगा, पर उस महिला का जिसने हमारी टिकटें ली थी, विश्वास जरूर टूट जाएगा। आज अगर मैं चली गई तो भविष्य में वो महिला किसी की मदद करते हुए हिचकिचाएगी।
सोचेगी करूं या नहीं। बेटा चुप हो गया। टीई हमारी बातें सुन रहा था। उसने कहा, मुझे आश्चर्य है, आप लोग प्लेटफॉर्म टिकट खरीद कर आए हैं और इस तरह किसी का इंतजार कर रहे हैं। तभी मैंने देखा उस महिला के पति भागते से हमारे पास आए, घबराते खिंचते हुए बोले, मैडम वो टिकट तो महिला ले ही गई, हम तो फंस गए ना। मैंने कहा, नहीं भाई साहब, ये रही वो टिकट। वो महिला मुझे देकर गई है और आपकी पत्नी को धन्यवाद करने के लिए बोल कर गई है। मैंने उन्हें टिकट सौंपते हुए कहा, अपनी पत्नी को हमारी ओर से धन्यवाद देना, वे बहुत अच्छी हैं, कृपया उन्हें डांटिएगा नहीं। सुनकर उनके चेहरे के कुछ भाव बदले। वे हल्के से हंसे और बोले, मैडम सॉरी, मैं बहुत जल्दी में था, मैंने अपनी पत्नी को बहुत बुरा भला कहा। वो भी बेचारी सहम गई, पर अब मैं उसे भी सॉरी कहूंगा। और वे मुझे एक ही साथ थैंक यू और सॉरी बोलते हुए तेज कदमों से चले गए। स्टेशन से बाहर आते हुए बेटा मोबाइल पर अपनी बहन से बात कर रहा था। दीदी, मान गया माँ को। देखो, एक तो उन्होंने प्लेटफॉर्म टिकट खरीदे, दूसरे उन अंकल आंटी के विश्वास को बचाए रखा। टी अंकल तो माँ के फैन हो गए, कह रहे थे कि महिलाएं पुरुषों से ज्यादा विश्वसनीय होती हैं। दीदी, सचमुच विश्वास बड़ी चीज है। आज तो माँ फुल एटीट्यूड में है। कोई सैनिक युद्ध में विजयी होकर पहली बार जब गांव घर जाता है तो उसकी आंखों और हृदय में जो गर्व मिश्रित खुशी होती है, कुछ कुछ वही खुशी आज माँ की आंखों में है, माँ की चाल में है। बस यही थी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। नमस्कार।